कष्ट में डाले। तो इस प्रकार से तरह तरह से वो परमात्मा पर अविश्वास प्रकट करता है। तो जो साधक है, आस्तिक है, वो इसका प्रतिवाद करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो भी तरह तरह के उदाहरण पेश करता है प्रभु की महिमा में। साथियों, रास्ता लंबा है और दोनों बराबर ही चले जा रहे हैं। तो आगे रास्ते में क्या होता है, एक घटना घटती है। जो साधक पुरुष है, आस्तिक है, उसके एक बहुत बड़ा कांटा पैर में लगता है और बहुत सारा रक्त निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है, बैठ जाता है। और जो नास्तिक है, ईश्वर के प्रति अविश्वास प्रकट करता है, उसको वहीं पर एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है। तो वो बहुत खुशी हो जाता है और कहता है कि देख ले, तू बहुत बड़ा ईश्वर का विश्वासी बनता है और बहुत बड़ा साधक है। तो तेरे कांटा लगा है, अब जाकर के तू अस्पताल जा और अपना इलाज करा। कहीं टिटनेस हो गया तो जीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार से जब बात करता है नास्तिक पथिक, तो भगवान प्रभु दयालु का सिंहासन डोल उठता है। वो कहते हैं कि अब हमें जाना ही पड़ेगा। परमात्मा प्रभु एक साधु का रूप बना करके सामने प्रकट हो जाते हैं और साधक पुरुष के जिसके पैर में कांटा लगा हुआ है, उसको कांटे को खींच करके अपने साफे से उस घाव को साफ करते हैं और एक अच्छी सी पट्टी बांध देते हैं। ये देख करके नास्तिक पुरुष कहता है कि हे साधु, साधना में कोई फल नहीं मिलता है। आप हमें बहुत बड़े साधक मालूम पड़ते हैं। ये महोदय जी भी जिनके कांटा लगा हुआ है, ये भी ईश्वर के बहुत विश्वासी और साधक हैं। तो इनकी क्या हालत हुई है, ये आप अपने सामने देख रहे हैं। और मैंने सच बात बोली है, ईश्वर पर अविश्वास किया है और ईश्वर के दोषों को उजागर किया है मैंने। ऐसा नास्तिक पुरुष जब कहता है तो प्रभु परमात्मा कहते हैं ये कर्मों का फल है। आज तुझे राजा बनना था और तुझको एक स्वर्ण मुद्रा मिलकर के तेरी राजगद्दी चली गई है। और ये जो साधक हमारे विश्वासी हैं, इनको आज सूली की सजा होने वाली थी। तो इस मात्र कांटे से ही इनको मोक्ष मिल गया है और इनकी सूली की सजा माफ हो गई है। इस प्रकार से जब प्रभु के उत्तर को सुन करके वो नास्तिक पुरुष का दिमाग जो चक्कर खा जाता है और परमात्मा के चरणों पर वो भी गिर पड़ता है और कहता है कि प्रभु मुझे माफ कर दो। उस समय ईश्वर अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं और साधक पुरुष को अपने गले से लगा लेते हैं। तब साधक पुरुष पिता परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, ये नास्तिक नहीं है, ये बैर भाव से आपकी पूजा कर रहा है।
साधना भाव से आपकी पूजा कर रहा हूँ। हम दोनों पति आपके ही बनाए हुए हैं। प्रभु, हम दोनों का कल्याण करो। इस प्रकार से जब साधक पुरुष की बातों को सुनकर परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अब इस कहानी से ये पता चलता है कि कर्मों का फल, इस कहानी से पूर्ण रूप से उजागर हो रहा है। जिसने अविश्वास परमात्मा पर अविश्वास किया, जो किसी पर अविश्वास करता है वो स्वयं ही विश्वास का पात्र नहीं होता है और उसको अपने करने के फल मिल गया है। उसको राजा बनना था तो उसने उसके अनुसार कर्म नहीं किए तो उसकी राजगद्दी चली गई। और जो आस्तिक पुरुष थे उन्होंने सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपनी सूली की सजा भी माफ करा दी। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कर्म करोगे फल आपको अवश्य मिलेगा। तो अच्छे कर्म करते रहिए, सुनते रहिए रोचक कथाएं गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से। आज बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, मैं ये बताना आपको भूल गया कि जो मैसेज आए थे जिनके जवाबों में एक कहानी प्रस्तुत की गई है। एक मैसेज था कि परमात्मा अपने भक्तों को कष्ट कभी नहीं देता है, कष्टों से हमेशा दूर ही रखता है। और दूसरे का मतलब था कि परमात्मा आखिर कष्ट देता ही क्यों है। तो ये दोनों के अर्थ यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जन्म से कोई नास्तिक और आस्तिक नहीं